वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज दौरान कारोबार नया रिकॉर्ड कायम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत रुझान रहा, जहां इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड कायम किया। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स आज 1,19,000 पॉइंट्स अबूर कर गया। कारोबार के इख्तिताम पर आज 100 इंडेक्स 795 पॉइंट्स के इजाफे से 1,18,770 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में आज कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर गुज़िश्ता रोज की कीमतों पर बरकरार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 21 पैसे पर बरकरार है। सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके नतीजे में सोने की कीमतें आए रोज नए रिकॉर्ड बना रही हैं। आलमी बिलियन मार्केट में सोना $12 के इजाफे से पहली बार $3,050 फी औंस का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सेस की तफसीलात कौमी असेंबली में पेश कर दी गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने बताया कि पेट्रोलियम और डीजल पर 10-10% कस्टम ड्यूटी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद नहीं है। उनका मजीद कहना था कि पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपए फी लीटर वसूल की जा रही है। बैरूनी सरमायाकारी लाने के लिए क्रिप्टो करेंसी को कानूनी शक्ल देंगे। पाकिस्तान के क्रिप्टो एडवाइजर बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि हुकूमत डिजिटल करेंसी को कानूनी हैसियत देने और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का इरादा रखती है, ताकि बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को मुतवज्जा किया जा सके। मार्च में महंगाई बढ़ने की शरह 1% से कम रहने का इम्कान। आज एक रिपोर्ट में मार्च 2025 में अफरादे ज़र बढ़ने की शरह 0.5 से 1% के दरमियान रहने की तवक्का है, जो 3 दिहाइयों में सालाना की कम तरीन शरह होगी। सऊदी वली अहद का पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए फलाही इक़दामात में इजाफे का अज़म। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया है और उनकी फलाह और बहबूद के लिए इक़दामात बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया है। खाम तेल की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड। खाम तेल की कीमतों में जुमरात को इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसकी वजह से अमरीका में तलब के मुस्बत इम्कानात, ईंधन के ज़खायर में तवक्का से ज़्यादा कमी और अमरीकी डॉलर की कमजोरी बनी। ग्रीन ट्री के टेंडर्स के बाद TRG पाकिस्तान के शेयर्स 64 से 68 रुपए तक गिरने का इम्कान। एक तहकीकी इदारे ने पेशन गोई की है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ग्रीन ट्री होल्डर्स लिमिटेड के टेंडर ऑफर के तहत 75 रुपए फी शेयर्स पर खरीदारी के बाद TRG पाकिस्तान के शेयर्स की कीमत 64 से 68 रुपए के दरमियान आ सकती है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि PSN Pro लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ कोर्सेज, और इन कोर्सेज का बाकायदा आगाज़ जो है वो होने जा रहा है ईद के बाद। और जो है इसमें बहुत कम स्लॉट्स अब रह गई हैं, तो जल्दी से जाएं, अपनी स्लॉट्स बुक करवाएं और स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही थ्राइविंग करियर स्टार्ट करने की तैयारी शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द अनदर सेगमेंट, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉपलाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जो यहाँ मैं बात कर रही हूँ नशरत मलिक साहब की, और जो है उनसे हम जानेंगे मार्केट के बारे में, और उसके बाद हम उनसे लेंगे आपके सवालात के जवाब। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो आज की मार्केट के ऊपर एक मैं ओवरव्यू आपका चाहूंगी, और उसके साथ ही साथ कल की मार्केट को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। जी, मार्केट कल भी पॉजिटिव ही रहेगी।
ओके, सही। अच्छा सर, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, तो हम सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले पूछा गया एफएफएल टारगेट प्राइस और कैपको का फ्यूचर बता दें। एफएफएल टारगेट प्राइस 20 और कैपको में ये है कि नियर टर्म में डिविडेंड अच्छे आएंगे। ठीक। अच्छा, यहाँ पर से ये पूछा गया है कि क्या कल मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मुश्किल है। ओके। पीआरएल बाइंग एरिया एंड टारगेट प्राइस फॉर 1 वीक। पीआरएल आप बिलो 35 बाय करें। ठीक है, ओके। एयरलिंक एंड मारी टारगेट प्राइस फॉर 1 वीक प्लीज। 1 वीक की तो नहीं होती कोई टारगेट प्राइस। सही। पीआईबीटीएल होल्ड करें या सेल कर दें। होल्ड। ओके। जीएचएनआई सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। जी, जी जीएचएनआई। जीएचएनआई आप जी जीएचएनआई आप 800 तक सेल कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एवियन एयरलिंक एफएफएल का लास्ट टारगेट क्या है। एवीएन 65, एफएफएल 20 और एयरलिंक 250। सही। अच्छा, मारी सेलिंग प्राइस। हमारी आप सेल कर सकते हैं 700 तक। सही। अच्छा, गैल की न्यूज है कोई 1 लाख शेयर्स बाइंग पर है। नहीं, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है अभी फिलहाल। सही। वाई बीओपी केम डाउन, एनी न्यूज और जस्ट करेक्शन, प्लीज गाइड होल्ड और सेल। करेक्शन हुई है बस। ओके। एनबीपी की जो है मार्केट ट्रेंड क्या होगा ईद तक। 80 तक, 80 के करीब करीब चला जाएगा। ओके। एफएफएल टारगेट प्राइस फॉर 1 मंथ। 17, 18। एनआरएल कैन एट। अच्छा, ये पता नहीं इन्होंने क्या, इनका सवाल ही क्लियर नहीं है। अच्छा, स्पेल के हवाले से बताइए इसकी करंट प्राइस क्या होनी चाहिए, टारगेट प्राइस वगैरह। पहल जो है वो ऊपर ही जाएगा। स्पेल स्पेल। ये स्पेल जो है 45+। ओके। अच्छा, टेली कार्ड होल्ड करें या सेल कर दें। होल्ड। छठा, सीमेंट शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है एंड लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है। होल्ड रखना चाहिए, 203 की होल्ड। बाइंग है। हाँ। ठट्टा सीमेंट के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के हवाले से जरा बता दीजिए। और इन्होंने क्या है कि 203 की बाइंग है, क्या किया जाए, होल्ड किया जाए। होल्ड। होल्ड। ओके। अच्छा, वाई पीपीएल एंड एयरलिंक आर मूविंग एट अ स्लो पेस थ्रू, मतलब हालांकि इसको जो है ज्यादा हाई टच कर लेना चाहिए, क्या वजह है कि ये स्लो पेस पे क्यों चल रहे हैं। कर लेगा, टच कर लेगा। सबर करें। सबर करें। सही। बिल्कुल। अच्छा जी, टॉमसिल होल्ड सबर और। करें, रमजान का महीना है। जी बिल्कुल, यही तालीम देता है सर, रमजान भी हमें। अच्छा, होल्ड। टॉमसिल होल्ड। ओके। एमटीएल टारगेट प्राइस। 550। ओके। सिनर्जी होल्ड करें या सेल करें। सिनर्जी होल्ड और सेल। सिनर्जी होल्ड करें अभी फिलहाल। ओके। इफर्ट एंड फैसल बैंक कैन बाय ऑन करंट रेट। ईफर्ट एंड फैसल में जी आप ले सकते हैं करंट रेट्स। जीसीआईएल होल्ड करें या सेल करें। होल्ड। ओके। अच्छा, कैन बाय एफएफसी ऑन करंट प्राइस। जी अच्छा, सिनर्जी का इन्होंने कर शॉर्ट टर्म। सकते हैं। जी जी। अच्छा, सिनर्जी का इन्होंने शॉर्ट टर्म टारगेट भी पूछा है, थोड़ा सा उसके हवाले से भी गाइड कर दें। 8.5। सही। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब टारगेट प्राइस। बैंक ऑफ पंजाब 14 रुपीज। ओके। ओजीडीसी लॉन्ग टर्म टारगेट एंड गुड फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स। 270। ठीक है। एनी एफएफएल टारगेट प्राइस।
हो चुका है ये अच्छा हाँ, पहले। अच्छा हाँ, FFL हो गया, ओके ओके, राइट राइट। अच्छा, आई एम दो स्टक इन तीन ANL। तीन सवाल आ चुके हैं एफएफएल के ऊपर। सही सही, बिल्कुल। अच्छा, आई एम स्टक इन ANL, बाइंग हम्म। रेट 16 है। व्हाट शुड आई डू, होल्ड, सेल और कन्वर्ट, गाइड मी प्लीज। जी आप प्रॉफिट में है तो सेल कर दें। सही। एच कार कब तक जो है 340 पर जाएगा, 340 पर जाएगा एच कार। 6 महीने, 3 से 6 महीने। 3 से 6 महीने, ओके। अच्छा, यहाँ पर ये है कि प्रॉफिट टेकिंग के हवाले से पूछा गया कि कल क्या प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आने को तो आ सकती है, लेकिन ट्रेंड तो ऐसा नहीं बता रहा कुछ। ओके। अच्छा, ये पावर सीमेंट की टारगेट प्राइस बता दें और प्रीमा किस रेट पर बाय करें। प्रीमा बाय ना करें। और दूसरा ये कि पावर सीमेंट की टारगेट प्राइस से 14-15 रुपए। ओके, गरीब वाल सीमेंट को थोड़ा सा एनालाइज कर दें प्लीज। जी गरीबल सीमेंट परफॉर्म नहीं किया उस तरह से, तो ये परफॉर्म करेगा, 55 तक जाएगा। सही। अच्छा, और आखिर में जो है शेयर सजेशन 6 मंथ्स इन्वेस्टमेंट प्लीज, कुछ कोई स्टॉक शायद ये जानना चाह रही है 6 मंथ की इन्वेस्टमेंट के हवाले से। 6 मंथ की में उसके पीआरएल देखा जा सकता है। यार ओके। बहुत शुक्रिया सर नशरत आपको और नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ हाँ, जो पी कि पी है। आई बी टी एल भी। ओके, PRL और PIBTL आपने कहा है कि 6 मंथ्स के लिए देख सकते हैं, ठीक है। जी जी। सही। बहुत शुक्रिया जी सर नशरत आपका और नाज़रीन, यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन वहाँ हम मार्केट को जानेंगे टेक्निकली। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अनदर सेगमेंट जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि मैंने अभी कहा कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज जी हाँ मोहसिन हसन हाशमी साहब, और उनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो चलिए लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है एक इंटरनेशनल मार्केट का मैं ओवरव्यू आपसे चाहूंगी कि वो हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। अच्छा जी, इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से अगर बात करें, कल सबसे इम्पोर्टेंट दिन था मार्केट्स के लिए। फेड की मॉनेटरी पॉलिसी थी, और जो फेड की तरफ से एक तरह से जो उनके चेयरमैन है पावल, उनकी तरफ से भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ देखने की आई कि वो इस वक्त फेड जो है वो थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखा हुआ है। और उसके बाद ये है कि इन्फ्लेशन, जो ट्रेड टैरिफ्स वगैरह यूएस की तरफ से लग रहे हैं कंट्रीज के ऊपर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक फेयर है फेड के अंदर कि इन्फ्लेशन जो है वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ सकती है। तो उसकी वजह से उन्होंने जो है वो अपना रेट कट का स्टांस जो है वो थोड़ा सा मोहतात हुए हुए, और उन्होंने यही कहा है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होती, उनका जो 2% का टारगेट था, तो उसके लिए वो थोड़ा सा जो रेट कट का जो है वो फिलहाल जो है वो मजीद पॉज करके एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जिसकी वजह से मई के अंदर जो रेट कट्स की स्पेकुलेशन थी वो सारी जो है वो खत्म हो गई। तो ये एक इनका स्टांस है। और फिर उन्होंने बाकी जो इंपॉर्टेंस दी है वो इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस पे नजर रखने का कहा है उन्होंने, वो बहुत स्ट्रांगली वॉच रखेंगे। और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन नंबर्स के ऊपर, साथ में जो उन्होंने लेबर मार्केट के नंबर्स, खासतौर पे जो नॉन फार्म पेरोल्स हो गए, मंथली एवरी फर्स्ट फ्राइडे को रिलीज होते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने खास विजिलेंस रखने का इंडिकेशन दिए कि उसके ऊपर बेसिकली अगर इन्फ्लेशन कहीं पर भी जो है वो बड़े मेजर नंबर्स जो है वो ड्रॉप हुए, अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज होती है, तो फिर जो है वो एक जो है वो एक तरह से इमीडिएट रिस्पांस ले सकता है फेड रेट कट्स की सूरत के अंदर। अदरवाइज जो है जब तक इन्फ्लेशन स्ट्रांग है टैरिफ्स की वजह से, तो उनका फिलहाल अभी चांस ये है कि वो रेट कट्स को थोड़ा सा डिले करेंगे। ठीक ठीक, सही। सर अब नेक्स्ट जो है PSX के हवाले से हम बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं चाहूंगी आज की मार्केट के ऊपर, और कल मार्केट को कैसा देख रहे हैं, थोड़ा सा टेक्निकली हम हमें एक्सप्लेन करते हैं। देखें, आज की मार्केट में फिर जो है वो तेजी देखने में आई। और कल हमने जो टारगेट रखा था कि 1,18,735 का, वो मार्केट ने समझो उसके ऊपर ही ऑलमोस्ट तकरीबन 1,19,000 क्रॉस किया आज। और इंडेक्स जो था तकरीबन, उसके बाद प्रॉफिटिंग हमें थोड़ी सी देखने में आई। अच्छा, गोइंग फॉरवर्ड थोड़ी सी हमें प्रॉफिटिंग मजीद अब देखने में आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने अपना हाई भी नया रजिस्टर कर दिया है।
और जिस तरह की आज क्लोजिंग हुई है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो जो थोड़े छोटे मोटे बीच के अंदर जो पिछले जो अभी रैली ट्रिगर हुई 1 लाख तकरीबन 14,300 से, तो अब थोड़ी सी इसके अंदर हम एक पुल बैक देख सकते हैं, हो सकता है कल या नेक्स्ट वीक के अंदर। और मार्केट एक तरह से आके 16,450 से 17,000 वाले एरिया को एक दफे दोबारा रीटेस्ट कर सकती है। और वो एक बेसिकली नॉर्मल सी मूवमेंट होती है मार्केट की, कि जब एक स्ट्रेच मूव आती है ऊपर की तो उसमें थोड़ी सी पुल बैक आते हैं, करेक्शंस आती हैं, जो कि एक हेल्दी साइन होता है मार्केट के लिए फर्दर अपसाइड की कंटिन्यूएशन के लिए। तो वो एक चीज थोड़ी सी देखने में आती है, थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए इस एरिया के अंदर। और अगर प्राइस ये इंडेक्स हमारा 18,700 के ऊपर स्टेबल रहता है, यानी 18,500 18,700, ये इन इन पॉइंट्स पर नजर रखनी होगी। अगर उसके ऊपर स्टेबल होता है तो इमीडिएट टारगेट जो है वो 19,800 का होगा पहला। और उसके बाद जो कि एक्सटेंड करके 1,22,500 जो है वो नेक्स्ट इसका एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा। तो फिलहाल अभी अगर हम देखें तो थोड़ा सा पुल बैक के हम कल जो है वो एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और बहुत ज्यादा पुल बैक नहीं, ये जो कल की ओपनिंग और परसों के जो दरमियान जो वो क्लोजिंग्स और आज की ओपनिंग के दरमियान का जो गैप और कल की, तो ये बेसिकली थोड़ा सा तकरीबन मैक्सिमम अगर हम डाउन साइड का रिस्क अगर रखें भी तो 16,500 है। वो एक डिप ऐसा होगा कि करेक्टिव पुल बैक है, वहां से प्राइस इंडेक्स को हम दोबारा स्टेबल होते हुए देखेंगे। तो ये चीज है तेजी के लिए। अब इंडेक्स को जो है वो 18,500, और जैसे कि आज 700 के ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो इन एरियाज के ऊपर 18,500 18,700 यहाँ पर इंडेक्स को स्टेबिलिटी चाहिए होगी। तो नहीं आ पाती तो फिर वो टेम्परेरी एक पुल बैक जो है वो आ सकता है। देखिए बिल्कुल। अच्छा सर, कुछ सवाल हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलते हैं आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। तो सबसे पहले जो है क्लोवर के हवाले से पूछा गया है, थोड़ा सा क्लोवर को टेक्निकली एक्सप्लेन कर दें। हाँ जी, इसको हम स्क्रीन शेयरिंग कर देते हैं। अच्छा जी, प्राइसेस अगर इसकी देखें तो स्ट्रॉन्ग, अगर हम डे डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इसको, हम जरा सा वीक पे भी जाएंगे, मंथ पे भी देख लेते हैं कि इसकी क्या सी सिचुएशन बन रही है फिलहाल। और वीकली पे भी अपने ये स्ट्रॉन्ग इस वक्त रेजिस्टेंस जोन के पास है। शॉर्ट टाइम के अंदर, शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अंदर ये अपने ब्रेकआउट को ऑलमोस्ट करा हुआ है। जो इसका हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है, और ये अपने रेजिस्टेंस एरिया को ही इस वक्त फिलहाल टेस्ट कर रहा है। और ये बन रहा है तकरीबन 52 रुपए 44 पैसे से, ये इस वक्त मंथ के चार्ट पे हम देख रहे हैं। और हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ तकरीबन 52.5 का, और मंथ पे हमें इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन नजर आया। तो ये एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा इसका, यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिल सकती है। हम यहाँ पर विटनेस कर चुके हैं कि यहाँ से भी एक दफे टेस्ट हुआ था, ड्रॉप होने के बाद रिकवरी आई, लेकिन ये 48 के पास से जो है वो रिजेक्शन मिली। आज भी अगर हम देख सकते हैं प्राइस ने टेस्ट किया इस रीजन को, और फिर दोबारा अब हम इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम में भी अगर देखें, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम यहाँ पर मार्क करेंगे इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है। ब्रेकआउट पॉइंट के हवाले से ये एरिया इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन जो है वो 48 रुपये 62 पैसे का। अगर प्राइस इसके ऊपर होल्ड कर गई और ये समझिए ये 52 रुपए का एरिया क्लियर होगा, तो फिर हम इसके अंदर तकरीबन नेक्स्ट टारगेट इसका तकरीबन 65 से 70 का जो है वो रीजन बनेगा। यहाँ से 65 से 70 के एरिया को ये टारगेट करेगा। कंडीशन ये है कि 52, एक तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टेबल हो जाए और ये 52.5 52 का ब्रेकआउट देता है, तो फिर इसमें मजीद जो है वो तेजी कंटिन्यू होगी। अदरवाइज अगर इस एरिया रीजन से दोबारा रिजेक्ट होता है, तो फिर हम यहाँ पर प्राइस को दोबारा एक दफे टेस्ट होते हुए तकरीबन 42 और 38 का एरिया रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। सही बिल्कुल। और सर जो है नेक्स्ट है आपके लिए मारी मारी को भी थोड़ा सा आप टेक्निकली जो है ब्रीफ कर दें। अच्छा, ये मारी का अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इसमें हमारा बाइंग का ही स्टांस था काफी दिनों से, और जो इसका बेसिकली टारगेट एरिया है वो इस वक्त अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ये टेस्ट करने आया है। और यहाँ पर थोड़ी सी इसको रेजिस्टेंस मिलेगी, तकरीबन 726 से 746 का एरिया है। ये एरिया क्लियर हो गया तो फिर ये तकरीबन इसमें पोटेंशियल होगी कि 800 810 के रीजन तक ये जा सकता है। एक रुकावट बीच में थोड़ी सी और है, वो है तकरीबन 716 के पास, जो कि इसका रीसेंट ब्रेक टॉप था। वो एरिया क्लियर करेगा तो तकरीबन समझे 725 से 745 का एरिया इसका टारगेट एरिया होगा। और यहाँ पर अगर किसी कुछ लोगों की अगर फॉर एग्जांपल नीचे 600 के आसपास की अगर कुछ बाएंगे, तो वो यहाँ पर 716 से लेके 740 का जो भी अगर स्पाइक आता है कमिंग फॉरवर्ड, तो इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। और फिर वेट करें दोबारा अगर डिप आता है तकरीबन इस जो
इस रीजन का, यानी तकरीबन 650 660 के आसपास का। तो वहां से दोबारा इसके अंदर बाइंग की जा सकती है। और फिर टारगेट जो है वो ऊपर के वही होंगे, 740 से 750, फिर एक्सटेंडेड टारगेट 800 के। सही। सर अब आप चलते हैं आपके टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स की तरफ। कौन से हैं टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स कल के लिए आपके? अजय, ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे एनआरएल की। ओके, एनआरएल। अच्छा जी, एनआरएल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें एक जो है इसके अंदर कह सकते हैं कि आज थोड़ा सा हमें ब्रेकआउट नजर आया है। और जो प्राइस है अपनी, इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया को ब्रेक किया है। 264 का एरिया था वो। और प्राइस काफी अरसे से उस एरिया के ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रही थी। और ये वो एरिया था, हम यहाँ से देख सकते हैं 264 के ऊपर प्राइस जो है वो आज इसने क्लोज किया है। एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है। और ये जो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी वो भी ब्रेक हुई है। नेक्स्ट टारगेट हम कह सकते हैं कि इसका जो इमीडिएट है वो है 286 का। और उसके बाद जो है ये दो टारगेट्स इसके 286, 299, ये दो इसके फिलहाल अभी इसके इमीडिएट टारगेट्स। और उसके बाद हायर प्रोबेबिलिटी है ये 264 के ऊपर अगर ये स्टेबल हो जाता है, बल्कि इनफैक्ट ये जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर, और हम 255 264 वाला एरिया यहाँ पर अगर ये स्टेबल हो जाते हैं ऊपर, तो इमीडिएट ये दो टारगेट्स तो आज इसके इजीली टारगेट कर लेगा, 286 और 298 को। और ये फिर उसके बाद एक्सटेंड करके ऊपर 320 तक भी जा सकता है, जो कि इसका ये वाला जो है एक टॉप था। यहाँ पर फिर देखा जाएगा प्राइस अपने इसका जो रीसेंट टॉप था 341 को, उसको ब्रेक कर पाएगी तो फिर अपसाइड की कंटिन्यूएशन होगी। अदरवाइज जो है वो उसमें फिर जो है वो थोड़ी सी पुल बैक्स आने शुरू हो जाएंगे। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर 286, 298 ये दो टारगेट्स हैं। इसके ऊपर स्टेबिलिटी आएगी तो फिर ये 320 के लिए टारगेट करेगा। फिलहाल 255 265 के ऊपर जब तक स्टेबल है तो इसके अंदर जो है वो तेजी है। सही। और सर नेक्स्ट कौन सा? अच्छा, नेक्स्ट जो है एस एस जी सी। ओके। जी, एस एस जी सी की भी अगर हम बात करें तो एस एस जी सी में हमने एक जो है वो स्ट्रॉन्ग राइज दिखना शुरू किया है वापस। प्राइस ने जो है वो तकरीबन 34 रुपए के ऊपर स्टेबिलिटी दिखाई। और यहाँ पर अपने बड़े की लेवल के पास इस वक्त एस एस जी सी ट्रेड कर रहा है। वो है तकरीबन 39.5 का। ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट भी हम कह सकते हैं। इसको ब्रेक करेगा तो हमें इसके अंदर एक सडन शूट देखेंगे टुवर्ड्स 44। और जो है ये इस वाले एरिया के अंदर हम यहाँ पर इसको इमीडिएट टारगेट रखेंगे। और फिर इसका जो सेकंड टारगेट होगा वो इसका जो रीसेंट टॉप है ये वाला रीजन होगा, जो कि है 4950 वाला एरिया। और उससे पहले जो है वो 39.5 जो है इसका ब्रेकआउट पॉइंट है। ये यहाँ पर थोड़ी सी इसको रेजिस्टेंस भी मिल सकती है। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ तो फिर हम दोबारा इसके अंदर डिक्लाइन देख सकते हैं, जो कि तकरीबन 36 और 36 रुपए के आसपास का एक दोबारा पुल बैक आ सकता है। वहां से फिर दोबारा इसके अंदर स्ट्रेंथ मोमेंटम गैदर होगा और फिर ये टारगेट करेगा तकरीबन 44 को। तो 39.5 इमीडिएट टारगेट शॉर्ट टर्म, और ये क्लियर होगा तो फिर हम इसके अंदर 44 और 45 का सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट इसका जो रीसेंट टॉप है 50, 49 50 का ये टारगेट होगा। सही। और सर लास्ट में कौन सा है? लास्ट में पीआरएल। ओके। अच्छा जी, पीआरएल की अगर बात करें, पीआरएल के अंदर हमने आज एक काफी स्ट्रांग मूव देखी और हम इसको एंटिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि इसने काफी ज्यादा एक अपना सपोर्ट बिल्ड किया था यहाँ पर। तो इसका इमीडिएट टारगेट जो है समझे ब्रेकआउट पॉइंट कह सकते हैं, ये उसकी तरफ अब हेड कर रहा है, वो है 40.5 का, उसको टारगेट कर रहा है। और फिलहाल जो है समझे इसको जो इसका जो इसने एक 36.85 का जो एरिया ब्रेक किया था उसके ऊपर स्टेबिलिटी रहती है, तो ये पहला टारगेट तो उसका 40.5 का। और उसके बाद फिर ये अपना जो रीसेंट इसका जो टॉप्स लगे हुए हैं इस रीजन को ये टारगेट करेगा। और ये है इसका 44 से 46 का रीजन। तो इसके ऊपर स्टेबिलिटी 40, अब हाई के ऊपर ब्रेक करके जो रीसेंट टॉप था उसके ऊपर स्टेबिलिटी होगी तो फिर हम आगे के टारगेट्स की बात करेंगे। फिलहाल इसका जो इमीडिएट टारगेट 40.5 और ये जो इसका 43 से 46 वाला रीजन है ये इसका टारगेट जोन है। सपोर्ट जोन भी इसका मैं आपको बता देता हूँ। इसने काफी स्ट्रॉन्ग अपने एक सपोर्ट एरिया बिल्ड किया है तकरीबन 31 से 33 के दरमियान। तो 31 से 33 के एरिया जब तक इसके ऊपर स्टेबल है तो ओवरऑल ये बुलिश ही कंसिडर किया जाएगा। और ये सपोर्ट जोन ब्रेक होगा इसका तो फिर इसके अंदर थोड़ी सी 22 रुपए तक की जगह नीचे बन जाएगी। लेकिन जब तक ये 31 और 33 रुपए के ऊपर स्टेबल है तो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली 36.5 के ऊपर स्टेबल है, तो पहला टारगेट 40.5 और 44 43 से 46 का एरिया।
सही। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं सेगमेंट से इजाज़त लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।